आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी वीडियो अपनी पूरी की पूरी सीएस फैमिली के लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ सर। और जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा मतलब मेरे पास जितना माइंड था उसको यूज करके मैंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर एक वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो लास्ट तक देखोगे। अब पहली बात तो इस वीडियो के अंदर मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि एग्जाम कैंसिल होंगे, पोस्टपोन होंगे। ये बात मुझे भी नहीं पता सर। ये बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से जानता है हमारा आईसीएसआई। तो सिंपल सी बात है, आज हमारी 8 तारीख है और 8 तारीख तक सिंगल नोटिफिकेशन भी हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आई कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे या कैंसिल होंगे। इसका मतलब ये 100% अभी तक तो ये है कि एग्जाम हमारे जुलाई में ही होंगे। अब अगर हमारे एग्जाम जुलाई में होते हैं उस केस में क्या होगा, और अगर एग्जाम जुलाई में नहीं होते उस केस में क्या होगा। मैं दो सिचुएशन लेके चल रहा हूं क्योंकि इस टाइम ना इतने सारे बच्चे पैनिक हो चुके हैं और एक ही मुद्दे को लेकर पैनिक हो चुके हैं। और हर टीचर के पास भी सेम मैसेज आ रहे होंगे कि सर एग्जाम पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे, क्या होगा, तैयारी कैसे करें, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। 100 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है और मेरी लाइफ के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है, हर एक पर्सन की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मेरी एक बात समझना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं सर। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये फॉलो करना है, बट पूरी वीडियो बहुत ध्यान सुना, क्या पता इसमें आपको सॉल्यूशन आपका भी मिल जाए। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं सर। आज हमारी 8 तारीख है और आज तक हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी तक सिंगल नोटिफिकेशन भी ये नहीं निकाली कि हमारे एग्जाम पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे। इट मींस अभी तक तो हमारे एग्जाम जो है ना वो एज पर शेड्यूल है। बट मैं यहां पर दो सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं कि या तो हमारे एग्जाम होंगे या हमारे एग्जाम नहीं होंगे। अब अगर हमारे एग्जाम होंगे, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, ये लगा लो 100 में से ना 1% चांसेस लग रहे हैं कि हमारे एग्जाम 6 जुलाई को होंगे। रीजन बिंग जो सिचुएशन है और अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है कि हमारे स्कूल ही अगस्त के बाद खुलेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, कई सारे रेड जोन है, केसेस डेली बेसिस पे पड़ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एग्जाम कैसे लेंगे, कहां पर लेंगे, क्या वो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा इंस्टीट्यूट काम कैसे करेगा। अब सिंपल सी बात, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा होगा अपने माइंड में, जो भी उनके माइंड में थॉट्स चल रहे होंगे वो सारी बातें वो एनालाइज करेंगे, उस बात को एक बार छोड़ दो। बट मैं ये कहता हूं कि अगर 1% भी एग्जाम होते हैं, मैं ये कहता हूं, हमारा इंस्टीट्यूट ये बात कहता है कि हमने सारा सिचुएशन देख लिया, एग्जाम होंगे ही होंगे, बात खत्म हो गई। तो अगर एग्जाम होंगे ना सर, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप रेड जोन में रहते हो, अगर आप रेड जोन में रहते हो, आपके घर में सीनियर सिटीजन हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप एग्जाम देने नहीं जाओगे सर। रीजन बिंग हमारी जिंदगी से बड़े एग्जाम नहीं होते, ये बात ध्यान देना। मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूं, हमारी जिंदगी से बड़े हमारे एग्जाम नहीं है। ये भी बात सही है कि एग्जाम के बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, बट सिंपल सी बात है, अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो एग्जाम क्या करेंगे। तो सोच के बोलना, अगर मैं कहता हूं जी मेरी एज तो 25 साल है, मुझे तो कुछ होगा नहीं, कोरोना की प्रॉब्लम मेरे अंदर सही हो जाएगी, मैं नो डाउट मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर लूंगा, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर लूंगा। बट अगर उस प्रॉब्लम को मेरी फैमिली फेस ना कर पाई, अगर मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरी जिंदगी में भी लानत है फिर। तो मेरी सिंपल सी बात यह है कि मैं अपनी फैमिली को रिस्क पे डाल के मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात ही है। तो बहुत सारे बच्चों के बाद पूरी लगेगी। और मैं सिंपल सी, मैंने क्या बोला कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं होता और अगर मेरी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसकी तबीयत खराब है या सीनियर सिटीजन है, सर जिंदगी में मैंने इतना कुछ सीखा है कि मेरी फैमिली से बड़ा मेरे लिए कोई भी नहीं है। मैं अपने सेल्फ के लिए कि हाँ भाई मुझे डिग्री मिल जाएगी, इस बार मैं एग्जाम निकाल दूंगा, मेरी फैमिली मेरे रिस्क पे आ गई, तो भैया मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरी फैमिली मेरे रिस्क पे होगी ना सर, मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। ये मेरी थॉट्स हैं, मुझे नहीं पता आपके थॉट्स क्या होंगे। हाँ, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, फैमिली आपके साथ नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं, भैया एग्जाम देने जाओ, मेरी फैमिली मेरे घर में है ही नहीं और मेरी प्रॉब्लम मैं इसको फेस कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, बट फिर भी मैं करूंगा 100 बार सोचना, 100 बार सोचना, 100 बार सोचना कि हमें करना क्या है। चांसेस कम है एग्जाम होने के, बट अगर मैं कह रहा हूं 1% पे अगर एग्जाम होते हैं तो मेरी पूरी फैमिली से एडवाइस बस यही है, सोच समझ के एग्जाम देने जाना। आप ये मत सोच लेना कि 6 महीने अगर डिले हो गए तो बहुत दिक्कत आ रहेगी। मैं ये बात कर रहा हूं, आप बोथ ग्रुप की तैयारी क्यों नहीं करते। आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर सकते हो। अगर दिसंबर में एग्जाम होंगे, अभी आप सेकंड ग्रुप की कोचिंग लेना स्टार्ट कर सकते हो। आप बोथ ग्रुप की तैयारी करो। आप फर्स्ट ग्रुप पढ़ पढ़ के थक चुके हो, आप सेकंड ग्रुप पे आओ ना।
इट मीन सिंपल सी बात है, हम बोथ ग्रुप एक साथ निकालेंगे, हम रैंक की तैयारी करेंगे। बच्चा कह रही हमारे अगर बोथ ग्रुप इस बार थे, भैया अगर इस बार बोथ ग्रुप थे तो उसकी प्रैक्टिस और बढ़िया तरीके से करो। अगर पास होने का टारगेट था, आप रैंक लेने की तैयारी करो। और जिनका ओल्ड सिलेबस है, मेरा दिल ये बात कह रहा है इंस्टीट्यूट जरूर नोटिफाइड करेगा उनको और एक और अटेम्प्ट देगा। और मैं भी इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ओल्ड सिलेबस वालों को एक और अटेम्प्ट 100% मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मेरी गारंटी है, इस बार एग्जाम नहीं देंगे, चाहे इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी से एग्जाम रख भी दे। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सर, हम तो एक छोटे से इंसान हैं, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भैया प्लीज एग्जाम देख लो। क्योंकि जो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र के अंदर कई जगह ऐसी है सर जहां ट्रांसपोर्टेशन 200-300 किलोमीटर बच्चों को जाना है। बच्चा कैसे जाएगा? मतलब अपनी लाइफ एक हाथ रिस्क में लेके बच्चा बाहर जाएगा, जब बच्चा वापिस आएगा बच्चे को खुद ही नहीं पता मेरे साथ हुआ क्या होगा। और भाई साहब बच्चा आराम से फैमिली के साथ है, गले मिल रहा है, पता लगा 7 दिन के बाद ये आपको तो प्रॉब्लम आ गई है। ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसकी ऑलरेडी तबीयत खराब रहती है, मेरे दादा नहीं या दादी नहीं, उनका मैं क्या करूंगा? भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब जो भी है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप एग्जाम देने नहीं जाओगे। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है देन तो भैया फिर तो एग्जाम देने हैं, एग्जाम तो फिर तो 100% देने हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने तैयारी की है, इतनी बढ़िया हम तैयारी कर रहे हैं, डेली बेस पे हम तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम हमें देने ही है। पर अब कई बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि सर अगर एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो बस फिर तो काम खत्म हो गया, या इंस्टीट्यूट अगर मान लो नोटिफिकेशन निकाल देता है कि एग्जाम कैंसिल होंगे, पोस्टपोन होंगे, फिर तो काम खत्म हो गया। आज मैंने सुबह भी एक भगवान श्री कृष्ण की एक वीडियो डाली थी कि जो बंदा कर्म नहीं करता ना, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं हर वीडियो के अंदर डेली शाम को और हर वीडियो में एक बात कह रहा हूं कि ये माइंड से थॉट्स निकालो, पहले एग्जाम पोस्टपोन या कैंसिल, अपनी तैयारी पूरी रखो। इट मींस बिलीव में, अगर आपने कर्म करना छोड़ दिया, ये सोच के कर्म करना छोड़ दिया कि एग्जाम का क्या होगा, तो भैया जिंदगी में ना इतनी प्रॉब्लम्स आएंगे, आप लाइफ में कभी काम कर ही नहीं पाओगे। सर एक बात मैंने सोच के बोला, मेरे को भगवान ने बोला भाई तेरी जिंदगी 30 दिन की है, तो ये सोच के मैं 30 दिन काम भी ना करूं क्या? मतलब अपनी जिंदगी बेकार कर दूं? सिंपल सी बात है कि जब मुझे पता कि भैया मेरे पास इतना चीजें हैं तो मुझे काम करना है, तो काम तो मैं करूंगा ना। तो अभी तक मुझे पता है मेरे एग्जाम 6 जुलाई को हैं, एग्जाम मुझे देने हैं, नहीं देने मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं एग्जाम देने नहीं भी जाऊंगा तो भी मैं तैयारी क्यों रोक रहा हूं अपनी? भाई साहब बच्चों ने तैयारी ही रोक दी है, बच्चों ने काम ही खत्म कर दिया। बच्चा कह रहा है मैं तैयारी ही नहीं करूंगा। तैयारी नहीं करने से सर एग्जाम पोस्टपोन हो या कैंसिल हो, फिर तो जिंदगी में जब भी एग्जाम होंगे ना, आप पास तो नहीं हो पाओगे। फिर भैया बिना तैयारी के एग्जाम नहीं निकलते, चाहे वो 6 जुलाई को हो, चाहे वो 6 दिसंबर को हो, चाहे वो 6 अगली जून को हो जाए। सारा कुछ आपके पास है, मटेरियल जिन बच्चों के पास नहीं था, इतना सारा मैटर अब यूट्यूब पे आ गया है। डेली शाम को भाई साहब यूट्यूब भर गया सेशन से, उसके बावजूद भी अगर आप बोलो रही मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा, या टाइम नहीं है पढ़ने का, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो सर ये चीज तो गलत है। फिर ये चीज गलत है, इस चीज में आपको गुस्सा होगा, इस चीज में आपको मैं गुस्सा होऊंगा। प्लीज अपनी तैयारी बंद मत करना, प्लीज अपनी तैयारी बंद मत करना। और दूसरा, ये कहते हैं कि एग्जाम नहीं होते रही, हमारा इंस्टीट्यूट बोलता रही एग्जाम नहीं है, तो मैंने लिखा है बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि सर सिंगल ग्रुप आपका जून में था, जून से जुलाई में हुआ, आपकी तैयारी 100% हो चुकी है सिंगल ग्रुप की। और टाइम आपको कितना चाहिए? सेकंड ग्रुप उठा लो, अभी से ऑनलाइन कोचिंग लेना स्टार्ट करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, आपका भाई यहां पर बैठा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें यह काम करना है, कैसे करना बताओ, अभी टाइम है, आप दूसरा ग्रुप अभी प्रिपेयर कर सकते हो। आप बोथ ग्रुप की तरफ जाओ ना। आप अपना अपने कर्म करने क्यों रोकते हो इस चक्कर में कि इंस्टीट्यूट कब नोटिफाइड करेगा? इंस्टीट्यूट कब करेगा भैया? वो तो मान लो 20 तारीख को करेगा, 10 दिन एग्जाम में रह गए, तो हम 20 तारीख तक काम ही ना करें क्या? मतलब हम अपनी तैयारी रोक दें क्या? तो सिंपल सी बात यह सर, मैं आपको सिर्फ ये बात समझाने के लिए आया हूं, एग्जाम अगर होंगे और ये प्रॉब्लम है तो आप एग्जाम देने नहीं जाओगे। इट डजंट मीन आप तैयारी नहीं कर रहे, आपका पहला ग्रुप प्रिपेयर हो चुका है, आप 100% एग्जाम देने के कैपेबल थे। ये प्रॉब्लम थी इसलिए एग्जाम नहीं दिए, अब मैं सेकंड की तैयारी करूंगा, मैं बोथ ग्रुप दूंगा। और कई नालायक बच्चे ऐसे हैं कि तैयारियां ही नहीं कर रहे, बैठे आराम से इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन की इंतजार करते हैं, डेली साइट खोल के बैठते हैं, कब नोटिफाइड करेगा हमारा भगवान, कब हम देखेंगे एग्जाम कैंसिल। हाँ थैंक गॉड, अब दिसंबर में एग्जाम होंगे, चलो ये काम खत्म। और दिसंबर में वही बच्चे फिर एक ग्रुप देंगे और दिखा दूंगा उनके नंबर कितने आएंगे। क्योंकि जो अभी तैयारी नहीं कर रहे, जो अभी नहीं पढ़ रहे, बाद में क्या पढ़ेंगे? इतना कुछ होने के बाद भी कई बच्चों को बात बुरी लगेगी। मैंने क्या बोला, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं अपने दिल की बात आपको बोलने के लिए आया हूं, उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो भैया एग्जाम अगर नहीं होते दिसंबर में, बोथ ग्रुप की तैयारी कर लो अच्छे से, अभी भी टाइम है, 100% आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे टेंशन मत ले, उम्मीद करता हूं इंस्टीट्यूट आपको एक और अटेम्प्ट देगा। और मैं तो इंस्टीट्यूट से तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि भैया जो आपने एग्जामिनेशन फीस ली है उसको भी सेट ऑफ आगे करो आप। सर प्लीज सेट ऑफ करो, बच्चे के पास पैसा नहीं है, बच्चे के पास पैसा नहीं है सर, पेरेंट्स के पास पैसा फ्री का नहीं आ रहा सर, बहुत मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं, मुझे पता है। इतने बड़े बड़े जब मैसेज बच्चों के आते हैं ना, तो तब मुझे पता था, नो डाउट इंस्टीट्यूट के पास भी आते होंगे, मेल आती होंगी, सब कुछ आता होगा, सब बात का उनको पता, और वो बिल्कुल सही टाइम पे डिसाइड करेंगे, मुझे इतना भी यकीन है इंस्टीट्यूट के ऊपर तो है। बट मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारा कर्म क्या, हमारा काम क्या, हमारा काम पढ़ना है, हमारा काम पढ़ना है। हम अपने काम से पीछे क्यों हट रहे हैं, हम अपने काम से पीछे क्यों हट रहे हैं? अगर आप अपने काम से पीछे हट रहे हो, आप अपने दिल से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे ना, तो आप गलती आपकी भी है सर, गलती आपकी भी है, अपनी गलती मान लो। और अगर आप पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बट जब एग्जाम धीरे 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 डेट्स बैठ आगे बढ़ते रहेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। यहां टेंशन लेके थोड़ा जीना यार, जिंदगी यहां टेंशन लेके थोड़ा जीनी है। सिंपल सी बात है भैया, अगर हमारे यहां प्रॉब्लम है, नहीं जा पा रहे एग्जाम दे तो नहीं जा पा रहे, सिंपल सी बात है, नहीं जा पा रहे भैया, हम अपनी फैमिली को रिस्क पे नहीं डाल सकते, हम दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं, बोथ ग्रुप दे देंगे, बोथ ग्रुप निकाल देंगे, रैंक लेके आएंगे, क्यों नहीं अपने आप से कॉन्फिडेंस में लेके आते हैं आप अपने आप को। बस हमें देना एक ग्रुप है, अगर अभी नहीं देंगे तो बाद में देंगे, क्यों? बोथ ग्रुप की तैयारी क्यों नहीं करनी? और जिनके बोथ ग्रुप अभी प्रिपेयर थे, वो दोबारा और बढ़िया से प्रैक्टिस करके और अच्छे से तैयारी करके देनी है। ठीक है जी, तो एग्जाम का मुझे नहीं पता सर, बट वो इंस्टीट्यूट को पता है, बट मैं आपको इतनी गाइड कर सकता हूं कि भैया एक अटेम्प्ट ऑल सिलेबस का और मिलना चाहिए, ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और लेटेस्ट जो न्यूज है, देखो आप सब जानते हो अगस्त के बाद स्कूल खोलेंगे, अभी मेरे ख्याल से कल परसों ही न्यूज आई है, बच्चों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे हैं न्यूज के, और मैंने गूगल पे भी पढ़ी है। तो अगस्त के बाद ही खुलेंगे, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो एग्जाम कैसे, कहाँ, कब होंगे, क्या होंगे, तो क्या फैसिलिटी वो रखेंगे, हर बच्चे को कैसे वो पिकअप करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कुछ नहीं पता। बट हमें इंस्टीट्यूट के बारे में बुरा नहीं बोलना। कई बच्चे मैं देख रहा हूं इंस्टीट्यूट के बारे में बुरा बोल रहे हैं, मत बोलो। आप कभी तो उसको भगवान बना देते हो, कभी आप ये बोल देते हो ये कहाँ के, ये कहाँ का वो है, कि ये कहाँ का वो है। भैया सिंपल सी बात है, हमारा काम कर्म करना है। अगर हमें लगेगा कि ये प्रॉब्लम है, सर एग्जाम देने नहीं जा रहे, तो अपने मन में गिल्ट भी मत लेके आना कि मैं एग्जाम देने नहीं गया, कि बाकी बच्चे तो एग्जाम देने गए हैं तो मैं तो 6 महीने डिले हो गया। आपको मैं दिखा दूंगा, आप अगर सही तरह से तैयारी करोगे, आपके दिसंबर में बहुत ग्रुप भी निकल सकते हैं। आप फिर अप्रिशिएट फील करोगे, सर रैंक आया है, सर पास हो गया, और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पास हुआ हूं। सिंपल सी बात है, जिन बच्चों के यहाँ प्रॉब्लम नहीं है वो भी अगर एग्जाम देने जाएंगे, सर वो तो अभी भी रिस्क पे हैं। ये प्रॉब्लम ऐसा तो है नहीं कल खत्म हो जाएगी या परसों खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम अभी खत्म होने वाली नहीं है, तो हमें फेस करना पड़ेगा ना उसको, हमें लड़ना पड़ेगा उसके साथ। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे वहां प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम देने जाएंगे, नहीं तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, और अगर एग्जाम होंगे ही नहीं फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं मेरी भावनाओं को समझोगे, उम्मीद करता हूं आज के बाद आप पैनिक नहीं होगे, उम्मीद करता हूं इंस्टीट्यूट की बुराई करना बंद करोगे, क्योंकि भैया मैं इंस्टीट्यूट का वो तो हूं नहीं, मैं तो सीए हूं। आपने मुझे अपनी फैमिली का मेंबर माना है, बड़ा भाई माना, तो मैं बोल देता हूं आके, और फैमिली की तरह बोलता हूं, ओपन बोलता हूं। ठीक है, बट मुझे बुरा लगता है कि अगर अपने बॉडी को ही, अगर इंस्टीट्यूट को जो हम कोर्स कर रहे हैं उसको ही अगर हम गालियां बुरा भला बोलेंगे तो कितनी दिक्कत है सर। मैंने आपको पहले भी कहा था बुरा, फिर आप मेरे से समझते क्या, मैं ऑलवेज बात करता हूं बुराई किसी की मत किया करो, अपना काम किया करो बस। बच्चा कह रहा है आजकल आप श्री कृष्ण ज्यादा देख रहे हो क्या? ज्यादा नहीं देख रहा, कई बार एक चीज ना दिल में समझ, एक ना मतलब एक चीजें समझ में आ जाती हैं, उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि मेरी फैमिली को ये बातें समझ में आए कि बुराई से हमारी जुबान ही गंदी हो रही है, हम ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, दूसरे वाले को फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, मुझे क्या पता, हम अपना जुबान गंदी क्यों करें? हमारा काम है पढ़ना 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 पढ़ना, बात खत्म। हम इन चक्रों में पढ़ते ही क्यों हैं? सिंपल सी बात है कि भैया हमें पता है कि हमें पढ़ना है, नोटिफाइड कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा कि हमारा एरिया अगर इस जोन में, तो भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है मेरे पेरेंट्स भी तो मुझे तो नहीं भेजते जी। सिंपल सी बात है, तो आपको भी ध्यान में रख के एग्जाम देने जाना है। हमारी फैमिली भी अगर रिस्क पे है तो भैया वो भी हमारी जिंदगी है, अगर हम उनकी जिंदगी है तो वो भी हमारी जिंदगी है, ये बात ध्यान देना बस। ठीक है जी, बाकी आप समझदार हो, आज के बाद कोई बच्चा पैनिक सिचुएशन में नहीं आएगा, अपनी तैयारी पे ध्यान लगाओ चुप करके। इंस्टीट्यूट जल्दी नोटिफाइड करेगा, उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी करेगा, बट अगर नहीं करेगा एग्जाम सेम टाइम पर होंगे, आपको मैंने बता दिया। आपके अगर ये प्रॉब्लम है तो आप देख के जाना, नहीं है तो एग्जाम देने जाओ, रिस्क पे मत जाओ। सर जिंदगी से बड़े हमारे एग्जाम कोई भी नहीं होते, जिंदगी होगी तो एग्जाम भी होंगे, और हमें बहुत काम करने हैं, देश को हमें आगे लेके जाना है, पेरेंट्स को आगे लेके जाना है, फैमिली को आगे लेके जाना है, कई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है, हमें बहुत काम करने हैं। वो काम तभी होंगे अगर हमारी जिंदगी सही से होगी। ठीक है, तो अपने मन में कभी गिल्ट ये मत लेके आना कि हाय अगर मैं एग्जाम देने नहीं गया तो एग्जाम हो गए। कम ऑन यार, आप क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हो?
आप क्यों नहीं सोचते कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर हो गया, मैं सेकंड की तैयारी करूंगा? आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं इस बार एग्जाम नहीं दे पाया मैं रैंक लेके आऊंगा? ये अपने मन में गिल्ट लाइफ में कभी मत लेके आना कि मैं इस चक्कर में एग्जाम नहीं दे पाया, मेरा दोस्त पास हो गया। दूसरों से जलना बंद करो, दूसरों को देखना बंद करो, अपनी सिचुएशन देखो कि हम इस टाइम किस सिचुएशन में हैं। उसके चक्कर में मैं एग्जाम देने जाऊंगा, मेरी फैमिली रिस्क पर आ गई तो भैया मेरे ऊपर तो फिर बिल्कुल बेकार बात ही है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझोगे और हर बच्चे को ये बात बताओगे, और उम्मीद करता हूं इस चीज को फॉलो करोगे। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। और पैनिक नहीं होना और बुराई नहीं करनी किसी की भी, अपना काम करो, बस अपना काम करो, सोच समझ के अपना काम करो, अपनी तैयारी पूरी करो। फर्स्ट की तैयारी है, सेकंड की फर्स्ट की, दोनों ग्रुप देने हैं, दोनों ग्रुप की तैयारी भी स्टार्ट करो, अभी टाइम है। ठीक है, घर में बैठे हो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बुक ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, इतना सारा मटेरियल आपके पास है, नोट्स बनाने स्टार्ट करो। क्यों नहीं आप काम करते? ठीक है, कई बच्चों ने पढ़ाई करनी छोड़ ही दी है, इस रीजन से एग्जाम तो होंगे नहीं, वो पूरा ध्यान उनका लूडो पे है, पबजी पे है, और काम पे है, और बस इस काम पे कि हर ग्रुप में क्या क्या चल रहा है उनको सब पता है इस टाइम। उनको ये नहीं पता कि हम अभी क्या कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ मैंने एक काम दिया है, आपने पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है। ठीक है, आपने मत सोचना कि इंस्टीट्यूट क्या करेगा, वो जो करेगा अच्छा करेगा। एग्जाम कैंसिल होंगे, पोस्टपोन होंगे तो भी अच्छा है, नहीं होंगे तो भैया हम अपना देख के जाएंगे, हमें अपनी जिंदगी से प्यार है। ठीक है जी, एग्जाम के चक्कर में अपनी फैमिली को रिस्क में डालूंगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, बाय बाय।